बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। आज मैं आप लोगों को वनीला स्पॉन्ज केक विदाउट ओवन बनाना सिखाऊंगी और ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना टेस्टी और सॉफ्ट बनता है कि जब आप लोग मेहमानों को खिलाएंगे या जिसको भी खिलाएंगे तो वो आप लोगों की तारीफ़ के साथ साथ इसकी रेसिपी भी आप लोगों से ज़रूर पूछेगा। और दूसरे ये कि ये माशाल्लाह झटपट बन जाता है और बनाना इसको इतना आसान है कि अगर आप लोग बच्चों को सिखा देंगे तो वो भी बना लेंगे। और दूसरे आप छोटी मोटी भूख में इसको खा सकते हैं, चाय के साथ खा सकते हैं और दूसरे बच्चों को आप लोग लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि वनीला स्पॉन्ज केक कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो केक बनाने से पहले सबसे पहले आपने दो काम करके रख लेने हैं। एक तो सबसे पहले आपने मोल्ड तैयार करना है और यहाँ पर देखें मैंने 6 इंच का मोल्ड लिया है और ये मैंने Draz.pk से मंगवाया था और नॉन स्टिक था, लेकिन एक ही दफ़ा केक बनाने से इसका नॉन स्टिक जो है वो तो ख़त्म हो गया और अब ये टिन की तरह निकला है। तो बेहतर है कि हम वो टिन वाला जो है वही ले लें और इसको अपने ऑयल से ग्रीस करना है। और फिर आपने ये देखें बटर पेपर लगाना है, 2 तहें मैं लगा रही हूँ। जब हम 2 तहें लगाएंगे तो हमारा केक जो है वो नीचे से बिल्कुल भी नहीं जलेगा। और 2 तहें बटर पेपर की लगाने के बाद आपने दोबारा से ऑयल से ग्रीस करना है और चारों तरफ कोनों से भी साइडों से भी ग्रीस कर लेना है ताकि हमारा केक जो है वो अच्छी तरह से डीमोल्ड हो जाए। इसको आपने ग्रीस करके साइड पर रख लेना है और फिर आपने जो हमने ओवन बनाना है, क्योंकि विदाउट ओवन हम केक बना रहे हैं तो हम होममेड जो ओवन बनाएंगे उसके लिए सबसे पहले आपने एक पतीला लेना है, जिस तरह आप लोगों को वीडियो में नज़र आ रहा है। उसमें आपने कोई नमक शमक नहीं डालना, स्टैंड रखना है। अगर आप लोगों के पास स्टैंड नहीं है तो कोई भी आप प्याली वगैरह रख सकते हैं और उसके ऊपर आप अपना मोल्ड रख सकते हैं। और इसको रखने के बाद आपने मीडियम आंच से थोड़ी सी कम आंच पर इसे प्री हीट होने के लिए रख देना है, ढक्कन लगाना है। और अब हम इसको प्री हीट होने के लिए रख देते हैं और केक की तैयारी कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो केक बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे। आप शीशे का बाउल ले लें या आप प्लास्टिक का बाउल ले लें, कोई भी बाउल ले सकते हैं, लेकिन वो खुश्क होना चाहिए, उसके अंदर पानी का एक कतरा भी नहीं होना चाहिए। और दूसरे हम जो भी चीज़ें केक के लिए इस्तेमाल करेंगे वो भी रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए। जिस तरह अंडे हैं और दूध है तो ये सब कुछ रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज़ आपका केक जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले अब हम 2 अंडे लेंगे और 2 अंडे लेने के बाद अब हम इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस डालेंगे। जिस तरह आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, वनीला एसेंस जो है ये जो अंडों में एक ख़ास किस्म की महक होती है ना, वो ख़त्म कर देता है और फिर केक बहुत ही मज़े का बनता है। और जब खाते हैं तो उसमें से अंडे की जो महक होती है ना वो नहीं आती। तो यहाँ पर हम वनीला एसेंस डालने के बाद 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से इन अंडों को बीट करेंगे। अंडों को अच्छी तरह बीट करने के बाद फिर आपने हाफ कप दानेदार चीनी लेनी है और दानेदार चीनी लेकर आपने उसको ग्राइंडर में पीस लेना है। क्योंकि अगर आप दानेदार चीनी डालेंगे तो फिर अगर उसका कोई दाना जो है वो मेल्ट ना हुआ तो फिर भी आपका केक जो है वो ख़राब हो सकता है। लेकिन पहले आपने दानेदार चीनी लेनी है और फिर आपने उसको ग्राइंडर में पीसना है और वो पीसी हुई चीनी फिर आपने इसके अंदर डालनी है और थोड़ी थोड़ी चीनी डालते जाएं और फिर आपने इतना बीट करना है कि फोमी शक्ल आ जाए। तो जब फोम की तरह का बन जाएगा तो फिर आपने बीटर बंद करना है। और यहाँ पर जो है 1 मिनट भी लग सकता है, 2 मिनट भी लग सकते हैं। 2 मिनट के बाद अगर फोमी शक्ल में आ जाए तो फिर आपने बीटर बंद कर देना है। और दूसरे यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि आप विक्स की मदद से भी ये सारा काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने बीटर की मदद से करना है। अगर आप विक्स की मदद से करेंगे तो थोड़ी सी मेहनत आप लोगों को ज़्यादा करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ केक उससे भी बन जाएगा। तो यहाँ पर चीनी डालने के बाद यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ्लफ़ी हो गया है। अब हमने इसके अंदर हाफ़ कप ऑयल डालना है। तो यहाँ पर हाफ़ कप ऑयल डालने के बाद फिर हमने 1 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से बीट करना है। अच्छी तरह से बीट करने के बाद अब आपने प्याले के ऊपर एक छलनी रखनी है और छलनी में आपने 1 कप मैदा डालना है। और ये 1 कप मैदा जो होगा ये 120 ग्राम होगा। अगर आप लोग मैयर करना चाहते हैं तो मैयर भी कर सकते हैं। और फिर इसके साथ ही आपने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालना है, बेकिंग सोडा नहीं बेकिंग पाउडर डालना है। और ये ख्याल कर लेना है कि बेकिंग पाउडर जो है वो आपका एक्सपायर ना हो और खुला हुआ ना हो, अदरवाइज़ वो जो फूलने का प्रोसेस होगा वो नहीं करेगा। तो फिर आपका केक जो है वो सॉफ्ट भी नहीं बनेगा और फूलेगा भी नहीं।
तो यहाँ पर आपने फिर अच्छी तरह छान लेना है। अगर आप लोग मैदे और बेकिंग पाउडर को 2 दफ़ा छान लें तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो 1 दफ़ा तो आपने ज़रूर छान कर डालना है। मैदा डालने के बाद आपने स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि सारा मैदा जो है वो अंडे वाले बैटर में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, और जब हम इसको बीट करें तो फिर ये हमारे ऊपर उड़कर जो है वो ना पड़े। और इसको मिक्स करने के बाद आपने इसमें 1 टीस्पून लेमन जूस डालना है और फिर आपने स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद आपने फिर इसको 1 मिनट के लिए बीट करना है, लेकिन यहाँ पर बीट करने के लिए आपने 1/4 कप दूध लेना है और उसे भी साथ थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाना है और बीट करते जाना है। और यहाँ पर 1 मिनट से ज़्यादा आपने बीट नहीं करना, क्योंकि अगर 1 मिनट से ज़्यादा बीट करेंगे तो फिर आपका केक बैठ भी सकता है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना बैटर जो है वो अच्छी तरह से तैयार कर लिया है। अब हमने जो मोल्ड तैयार करके रखा है वो मोल्ड देंगे और उसके अंदर अपना बैटर डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये सारा बैटर डालने के बाद आपने 1-2 दफ़ा इसे अच्छी तरह से टैप करना है ताकि बैटर के अंदर जो भी एयर वगैरह है वो निकल जाए और हमारा केक जो है वो अच्छी तरह से राइस हो। अब हमारा केक जो है वो तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम इसको जो हमने होममेड ओवन बनाया हुआ है उसके अंदर रख कर बेक करते हैं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पतीला जो है वो बहुत अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब हम अपना मोल्ड इसके अंदर रखेंगे और यहाँ पर आपने ख्याल रखना है कि आपका मोल्ड जो है वो टेढ़ा मेढ़ा ना हो। अगर टेढ़ा मेढ़ा होगा तो आपका केक भी फिर टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर मोल्ड रखने के बाद आपने ढक्कन लगा देना है और ढक्कन लगाने के बाद आपने कोई भारी चीज़ जो है वो ऊपर रखनी है। जिस तरह मैंने कुंडी रखी हुई है ताकि कोई भी अंदर से गैस वगैरह जो है वो बाहर ना आए और हमारा केक जो है वो बहुत अच्छी तरह से बने और फूले भी। और यहाँ पर अब हम इसे 35 to 40 मिनट तक पकाएंगे, लेकिन पहले आपने 2 मिनट आँच जो है वो तेज़ रखनी है और 2 मिनट के बाद फिर आपने दम वाली आँच रख देनी है और फिर आपने 35 to 40 मिनट तक इसको पकाना है। तो मैं तो चूँकि मुझे एक्सपीरियंस है तो इसलिए मैं तो 40 मिनट पर ही अल्हम्दुलिल्लाह देखती हूँ तो मेरा केक जो है वो बिल्कुल तैयार हुआ होता है। तो आपने बीच में एक दफ़ा जो है वो 30 मिनट जब गुजर जाए तो आपने एक दफ़ा चेक कर लेना है और जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो फिर आप 40 मिनट्स पर भी चेक करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका केक जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूज़फुल वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। अब हम लोग 40 मिनट्स के लिए वेट करते हैं और फिर देखते हैं। 40 मिनट हो गए। अब हम अपने केक को देख लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी प्यारी शक्ल बनी और बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे बेकरी का जो है वो केक है। आप खुद कमेंट करके मुझे बताएं कि आया ये बेकरी का लग रहा है या नहीं, क्योंकि हमने होममेड ओवन में बनाया है इसे। तो यहाँ पर अब हम किसी भी चीज़ से चेक करेंगे। यहाँ पर मैं एक टूथपिक ले रही हूँ और उससे चेक करूँगी और आप लोग छुरी की मदद से भी चेक कर सकते हैं कि ये गीला तो नहीं है, अंदर से भी अंदर तक पक गया या नहीं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खुश्क आ रही है और हमारा केक जो है वो बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा ढक्कन लगाते हैं और फिर इसे सरफेस पर लेकर जाते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा केक बनकर तैयार हो गया। लेकिन अभी हम ये गर्म है, हमने इसे डीमोल्ड नहीं करना। अगर अभी हम इसे डीमोल्ड करेंगे तो ये टूट भी सकता है और इसका मॉइस्चर जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसका मॉइस्चर लॉक करने के लिए अब हम इसको रैप कर देंगे और रैप करके हम ऊपर एक टॉवल सा डाल देंगे ताकि सारा मॉइस्चर जो है वो इसके अंदर रहे और हमारा केक जो है वो सॉफ्ट रहे। तो यहाँ पर हम अब इसको ढाँप कर रखेंगे और 15 मिनट के बाद जो है वो देखेंगे। 15 मिनट हो गए। अब हम अपने केक को देख लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हम ये सारी चीज़ें उतार देंगे और अब हम छुरी की मदद से साइडों से इसको थोड़ा सा लूज़ कर लेंगे ताकि हमारा केक जो है वो अच्छी तरह से आसानी से डीमोल्ड हो जाए। तो चारों तरफ से आपने इसको लूज़ कर लेना है और फिर हम इसको यहाँ पर किसी भी बर्तन में डीमोल्ड कर लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त जो है वो हमारा केक बनकर तैयार हो गया है और कोई नहीं देखकर कह सकता कि ये बेकरी का बना हुआ है या घर का बना हुआ है।
अब मैं आप लोगों को काट कर भी दिखाती हूँ। तो ये देखें इतना सॉफ्ट कट रहा है और इतना मज़े का बना हुआ है। अगर आप लोग मेरे सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका केक भी पहली दफ़ा ही इतना मज़े का बनेगा और इतना ही सॉफ्ट बनेगा। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फ़ाबिया अल्लाह रब्बिकुम का ज़ीबान कि मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।